हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनआईएस के जो भी स्टूडेंट जो है फेल हुए हैं, ठीक है, तो वो पैनिक में आकर अभी जो है वो अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम के लिए अपना एग्ज़ाम फीस सबमिट ना करें। आप 7 दिन तक वेट कर लीजिए, उसके बाद ही करिएगा आप, ठीक है। और चलिए एक और बता दूं कि एक और चीज़ कि हमने अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप को लॉन्च कर दिया है। कई सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये कर रहे थे कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, तो फाइनली मैं अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप को लॉन्च कर दिया हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर इसमें से कोई सा भी आया है, SYC, SYCP, SYCT, NC, RWL, ठीक है, सॉरी RW, तो ये कैंडिडेट जो है वो एकदम बिल्कुल पैनिक और डिप्रेशन ना हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, पब्लिक एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए मैं कहूँगा अभी आप फ़िलहाल जो है फीस सबमिट मत कीजिए। थोड़ा देर वेट, थोड़ा कुछ दिन तक वेट कर लीजिए, मैक्सिमम 1 वीक तक, 7 दिन तक वेट कर लीजिए। क्या पता यहाँ पर फिर से जो है वो NIOS बोर्ड इसको ये रिज़ल्ट में जैसा जिस तरह से रिज़ल्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको लेकर NIOS बोर्ड कुछ अपडेट दे। और साथ ही साथ और ये भी यहाँ पर हो सकता है कि ये NIOS बोर्ड का जो NIOS बोर्ड ने ये जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, इसका मामला जो फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि ये मामला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, तो ऐसा काफ़ी हाई चांसेस लगता है कि ये मामला जो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और इस समय एक सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा दरवाज़ा है जो इस रिज़ल्ट को जो है वो इस रिज़ल्ट को जो वो रद्द करने का भी यहाँ पर आदेश दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही है कि इस रिज़ल्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे तो ये रिज़ल्ट जो है कैंसिल भी हो सकता है। जी हाँ, इस रिज़ल्ट को जो है वो रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए, अगर आप अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर नवंबर में जो पब्लिक एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ी पे करते हो, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे NIOS भी यहाँ पे बहुत बड़ी पैसा कमाने के काम कर रही है। क्योंकि देखिए, एक तो आपने अप्रैल मई एग्ज़ाम के लिए जो है वो फ़ी पे किया है, ठीक है। और तो और उसके बाद इन्होंने आपको खुद फेल भी किया, ठीक है, इन्होंने खुद आपको ही फेल किया है। और फिर आपसे ही ये लोग जो अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए फिर आपसे ही पैसे मांगेंगे, ठीक है। तो आप क्यों देंगे पैसे अभी, ठीक है। आप अभी अपना जो पैसा वेस्ट मत करिए, आप अभी अपना इनको पैसा मत दीजिए। आप क्यों इनकी जो तिजोरी भर रहे हो, ठीक है। इनकी तिजोरी भरने का यहाँ पे आपका क्या काम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा NIOS इसको लेकर भी कुछ ना कुछ कहे कि जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और जो कैंडिडेट जो वो अप्रैल मई सेशन में जो फेल हुए हैं उनका जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए हम कोई फ़ी नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर ये NIOS फैसला करता है तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और नहीं तो समझिए कि ये बोर्ड सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में है आपसे। अगर ऐसा नहीं करता, ये अगर अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए भी आपसे अगर फ़ी लेते हैं एग्ज़ाम फ़ी, तो ये समझ जाइए आप कि ये लोग जो है पैसा कमा रहे हैं आपसे। एक तरफ से ये धांधली हुआ कि ये आपको फेल खुद करते हैं, ठीक है। आपने तो एग्ज़ाम अप्रैल मई के लिए एग्ज़ाम फ़ी पे किया है, आपने तैयारी भी किया होगा कि हम पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये उसके बाद क्या हो, ये लोग फेल आपको खुद कर दिए, ठीक है। और तो और उस पर से बोल रहे हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो हम क्यों दें इसमें, अक्टूबर नवंबर में हम एग्ज़ाम फिर क्यों दें, हमारा साल और टाइम अपना क्यों वेस्ट करें, पैसा क्यों वेस्ट करें, ठीक है। और तो और इन्होंने एक और चीज़ ये भी कहा है कि आप जो है वो ऑन डिमांड भी दे सकते हैं, ऑन डिमांड का एग्ज़ाम, ठीक है। आप भूल के भी मत दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कहूँगा आप भूल के भी ऑन डिमांड के लिए अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी कोरोना जो टाइम काफ़ी बुरा चल रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है। और ऑन डिमांड का जो भी एग्ज़ाम है ये उसी टाइम होगा जब यहाँ पर जो है वो कोविड के मामले में जो कोई सुधार आएगा, तभी जा कर के आपका जो ऑन डिमांड वाला भी वो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ऑन डिमांड में सबसे बड़ी मुझे एक बहुत बुरी चीज़ ये लगती है कि इसमें आपका जो TMA जो है वो नहीं होता है। और साथ ही साथ इसका जो रिज़ल्ट भी काफ़ी जो डिले आता है, काफ़ी देरी से इसका रिज़ल्ट आता है। क्या पता आप एग्ज़ाम दो तो इसका रिज़ल्ट आपको 6 महीने बाद भी डिक्लेयर किया जाए। जी हाँ, जो मार्च वाला ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जो है वो जुलाई अगस्त में आया। तो इतना डिले होता है ऑन डिमांड के रिज़ल्ट में, ठीक है। और ऑन डिमांड में अगर आप देते हो, अगर उसमें आप फेल हो जाते हो, फिर से फेल हो जाते हो, तो आपको समझ लो कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऑन डिमांड जो है वो ऑन डिमांड के लिए अप्लाई ना ही करो तो आपको अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, कई सारे स्टूडेंट जो अपना TMA भी सबमिट कर रखे हैं, उनका भी जो है वो TMA में जो वो एब्सेंट आ गया है, ठीक है। तो अगर आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपका ये TMA फिर से नहीं होगा। जी हाँ, TMA आपका नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो होगा वो होगा
वो होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल। जी हाँ, सिर्फ थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होगा, इसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। करें आप अगर यहाँ पर फेल हुए हो तो अभी थोड़ा दिन वेट कर लो, एटलीस्ट 7 डे वेट से 7 दिन तक आप वेट कर लो। क्या पता यहाँ पर एनआईएस ऑफिशियली इस रिज़ल्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहे, जो कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जिस तरह से एनआईएस बोर्ड के ऊपर जो दबाव है, ठीक, और जिस तरह से एनआईएस के स्टूडेंट ने जो वहाँ नोएडा जो हेड क्वार्टर जा कर के वहाँ पर जो हंगामा किया, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एनआईएस जो है वो कुछ ना कुछ कहे। और साथ ही साथ ये आपने देखा होगा कि कई ये जो एनआईएस बोर्ड का मामला है, ये जो एनआईएस बोर्ड का जो मामला है, ये कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, ठीक है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार जो है फिर से, जी एक बार फिर से ये जो एनआईएस बोर्ड का मामला जिस तरह से इस रिज़ल्ट में धांधली हुई है, ठीक है, उसको लेकर के फिर से ये जो मामला जो है वो आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। और सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा है रास्ता बचता है जो इस रिज़ल्ट को जो है वो यहाँ पर जो वो रद्द करने का आदेश दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकता है कि इसको जो है आप फिर से जो है वो रिवाइज करके अच्छे से रिजल्ट डिक्लेयर करो। जी हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट ही अकेला ऐसा वो रास्ता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फेल हुए हो, ठीक है, डोंट वरी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। और आपके मार्क्स भी कम है तो आप भी ज़्यादा जो है परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप जिन कैंडिडेट के मार्क्स कम है वो भी ज़्यादा जो है वो परेशान ना हो, ठीक है। आप सभी को पूरा चांस दिया जाएगा आपको, आप सभी अपना जो मार्क्स काफ़ी अच्छे जो है वो ला सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की और टेंशन और डिप्रेशन में जाने की जो बिल्कुल जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां जा कर के हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपके कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देने का जो है वो पूरी जो है वो कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए इस बार के रिज़ल्ट में जो हुआ क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा समस्या क्या है, देखिए आप एनआईएस के स्टूडेंट हो, आपने टीए में सबमिट करवा दिया स्टडी सेंटर पर, ठीक है, आपके डैशबोर्ड में सबमिटेड भी शो है, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल सबमिट करा दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, ठीक है। पर अब जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपने टीए में सबमिट करा है, अब इसमें आपका क्या हुआ, इसमें आपका एबी आ गया है, यानी कि एब्सेंट आ गया, ठीक है। पूरे स्टूडेंट का नहीं, लेकिन बहुतों का ऐसा आया है, और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिकल भी सबमिट कराया है, ठीक है, उनका भी सेम वही हाल है, एबी आ गया है। और कई सारे स्टूडेंट का जो है वो प्रैक्टिकल में ही फेल कर दिया गया। थ्योरी में तो पास है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको जो है वो 4 नंबर मिले हैं, 4 नंबर 3 नंबर इस तरह से जो उनको जो है वो नंबर दिए गए हैं। और प्रैक्टिकल की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं, जो डाटा एंट्री और कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं था, ठीक है, प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है, ये एनआईएस वाले खुद कैंसिल किए हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जब आपका रिजल्ट आया तो उसमें आपको यहाँ पर एबी दे दिया है, यानी कि अब्सेंट, आप अब्सेंट हो। जब यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो यहाँ पर अब्सेंट किस बात का, ठीक है। और तो और कई सारे स्टूडेंट का जो ये प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है डाटा एंट्री और कंप्यूटर साइंस का, उनको वहाँ पर जो 6 नंबर भी मिल गए हैं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट को जो वो 50 से भी ज़्यादा नंबर मिल गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में, जबकि ये प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्सेंट भी दे दिए है। और ये पूरा का पूरा इनके खुद अपने मर्ज़ी से यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसको जितना मन किया है उतना नंबर आपको जो है वो दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी को फेल करना है तो फेल, ठीक है, किसी को पास करना है तो पास, ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। कोई लॉजिक नहीं है, कोई यहाँ पर जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था कि हम जो है प्रैक्टिकल और टीएमए के बेस पे प्रमोट करेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को जो टीएमए में किसी का 18 नंबर है, किसी का 17 नंबर है, जब उनका थ्योरी का मार्क्स देखिएगा तो वो है आपका 33, 32 ऐसे यहाँ पर जो वो मार्क्स दिए गए हैं। तो इस हिसाब से जो वो स्टूडेंट को जो प्रमोट किया गया, इससे अच्छा तो प्रमोट ना ही करते। ये प्रमोट का ढोंग झूठ मूठ का करके क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, ठीक। और जिनका नंबर मिले वो उस नंबर से भी क्या कर पाएंगे वो, ठीक है।
40% नंबर से वो किस एक कॉलेज में जाकर के किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, आप DU चले जाइए, DU SOL में। ठीक है, DU SOL उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो रेगुलर उसे पढ़ाई करते हैं उसमें तो ये होगा ही नहीं। तो ये इतने मार्क्स लाने का भी कोई फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पे कहूँगा कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। ठीक है, जिन्होंने ना तो अपना TM दिया है और ना ही अपना प्रैक्टिकल दिया है। ठीक है, उनके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आ गए हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो इस समय रिजल्ट में जो काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो हेरा फेरी देखने को मिल रही है और बहुत ही बड़ी यहाँ पर मैं कहूँगा धांधली हुई है। और देखिए अगर ये NIOS बोर्ड जो है वो ये अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अगर इसके लिए आपसे फ़ी मांगता है, फिर से आपको जो फ़ी पे करने को बोल रहा है, तो समझिए कि NIOS बोर्ड आपके साथ जो है वो एक फाइन कर रहा है। ये किस बात का पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, जबकि इन्होंने फेल खुद ही किया है, फेल इन्होंने खुद ही किया है और उसके पास से पैसे क्यों दे स्टूडेंट? वाई स्टूडेंट्स आर पेइंग फॉर यू? ठीक है, आपके लिए स्टूडेंट क्यों पे करे? ठीक है, यही बात है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप एटलीस्ट जो है 7 दिन तक वेट करिए, उसके बाद ही सोच समझ के आप जो अक्टूबर नवंबर का जो एग्ज़ाम फी है वो सबमिट करिएगा।